देखिए, बात यह है कि मसाइल का हल किसी के पास नहीं है, सबके पास मसाइल हैं। ये कायद साहब ने बात की थी। मैं 70s की बात करता हूँ। मैं उस वक्त पोस्टल एम्प्लॉइज यूनियन में हुआ करता था, नवाब साहब में। और हमें पता था कि हमारी क्या ताकत है और हम किस तरह से अपनी बात मनवा सकते हैं, और हम मनवा लिया करते थे। हाँ। उसके बाद मैं जो है वो एक मिल में था, वहां पर मैं ट्रेड यूनियन में था। हमने अपने जब भी मुतालबात रखे थे तो हमारी ताकत को माना जाता था, तस्लीम किया जाता था। फिर स्कूल टीचर्स में बना तो स्कूल टीचर्स की एसोसिएशन में था, तब भी हमारी बात सुनी जाती थी और हम अपनी बात मनवा लिया करते थे। ग्रेजुअली जब जनरल जिया ने मुल्क में मार्शल लगाया तो तय किया है कि अवाम की असल कुव्वत जो है, जो निचले तबकात की ऑर्गेनाइजेशन है, उसको नहीं रहने देंगे। ना किसानों की अंजमनें बन सकी और ना पनप सकी, और ना ही मजदूरों की यूनियनें बन सकी और पनप सकी, और तलबा की भी यूनियनों पर पाबंदी लगाई गई। हमारे ये जो बेसिक थे, जो इनकलाब के पत्तों को हवा देते थे, इनको उन्होंने रोक लिया है। अब हबस है। हबस में इतना बड़ा डिजास्टर इनका मुंतजर है कि शायद ये सोच भी नहीं सकते होंगे, जिस तरह से हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि हम अपने इन लोगों को, इस आजमाए हुए लोगों को फिर आजमाने के लिए लाएंगे, तो शायद लोग हमारे लिए जो है वो आएंगे और हमारे वो जो है फूल और पत्तियां लेकर आएंगे। तो अवाम फूल पर पत्तियां, लगार या साहब, जो वो मैं जेल, जो बड़ी जेल। माजरत के साथ अगर मैं आपकी जो है इंटरजेक्ट करूं, मुझे इस वक्त ये नहीं समझ आ रही। आप दोनों कह रहे हैं और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टाइम टेस्टेड सारे इसी तरह हैं। तो वो नई जो क़यादत हम ढूंढ रहे हैं, वो नए लोग, वो कैसे आएंगे? देखें, दौलताना, शौकत हयात और नाजमुद्दीन और बहुत से और लोगों के होते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए। और वो उस वक्त जो है वो कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं थे, फ्यूडल बैकग्राउंड से आए थे। और उन्होंने कहा था इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है, सोशलिज्म हमारी मईशत है, ताकत का सत्य आवाम है। आज भी लोग इन चार नारों के बुनियाद पर अगर कोई आकर खड़ा हो जाता है और उनको पता चले कि सच बोल रहा है, और भुट्टो सच बोल रहा था जब बोल रहा था, उसके साथ बहुत से गलत लोग थे, सब कुछ अपनी जगह पर था, या उस वक्त की जो है उस वक्त का जो जो खास लम्हा था, उसका तकाजा ही यही था कि उसके साथ जुड़कर खड़े होना। और आज का तकाजा यही है कि आप नए नारों के साथ, जो इनकलाब के बहुत करीब के नारे होंगे, अगर उसके साथ आएंगे तो लोग आपके वालेहाना आपके साथ आएंगे और मिल जाएंगे। और लीडर कहीं ना कहीं मौजूद है। वो सईद काजी भी हो सकते हैं, वो डॉक्टर मारिया भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि लीडरशिप जो आसमान से टपकेगी और इनकी सूरत में टपकेगी। ये यानी मियां नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी या ये इमरान खान, ये खुदा का खौफ करें, ये कभी भी ना इनकलाब के हैं, ना तब्दीली के हैं, ना कुछ भी करने के काबिल नहीं है। ये अगर इनको आज भी तीन को मिलाकर इक़्तिदार दे दे और कहें कि सारे इख्तियार तुम्हारे पास हैं, ये मुल्क को फेल कर देंगे, और मुल्क फेल ही होने जा रहा है। अगर ये रहेंगे, इस तरह से इनके लार उठाए जाएंगे। आज इनके लार उठाए जा रहे हैं और मुल्क एक नए सवाल की तरफ बढ़ रहा है। और सवाल जो है वक्त उससे, सवाल भी वक्त उससे करेगा और जवाब भी वक्त नहीं देगा। आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे, सब कुछ इस तरह से नहीं होगा। बहुत सी चीजें हैं जो वक्त आकर तब्दील कर देगा। हमारी चीजों, हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग हैं जो इस दुनिया से चले गए किसी भी किस्म के हासिलात के बगैर। हमें ये क्या, हम 25 करोड़ इंसान जो हैं, हम इनको इंसान ही ना समझें, हम इनकी कोई बात ही ना सुने, और इनकी कोई भी हमें उनकी और सब चीजें, हमने उनकी मैशत खत्म कर दी, उनकी समाजियात खत्म कर दी, उनकी जिंदगी खत्म कर दी, उनकी तालीम खत्म कर दी, उनकी सेहत खत्म कर दी। क्या हम उनके अंदर पलने वाले सवालात को खत्म कर सकेंगे? ये हमारे पास में मुमकिन है, या हमारे लिए मुमकिन है कि हम ऐसा कर सके? लेकिन वो सवालात मसला ये, मौजूद हैं। आप दोनों से ये सवाल, मैं काल साहब की तरफ भी जाऊंगी। इस तरह की जो आप बात कर रहे हैं ना, लेकिन आपने एक बात की आपने कहा कि कोई नारा लगाए और आवाम को लगे कि ये सच बोल रहा है, क्योंकि ये नारे तो सारे लगाते हैं, रोटी कपड़ा मकान, महंगाई लीग से हमारा जो है वो मुकाबला है, मैं अब आवाम की बात करूंगा, वोट की, ये सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं होगी। लेकिन ना मेरा दिल मानता है, ना आपका दिल मानता है, ना आम जो आदमी इस वक्त सड़क पे खड़ा है उसका दिल मानता है। तो फिर ये कैसे होगा? लगाई साहब और सईद कायद साहब दोनों से, अगर कायद साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, फिर लगाई साहब के पास दोबारा आती हूँ। देखें, ये तारीख में अगर आप देखें, जो बाद में डायनेस्टीज बन गई, तो उसमें तारीख जो इंतहाई शदीद चार्ज जमाने होते हैं, उसमें शख्सियात को ऊपर फेंकती है। यहाँ पे जो कमी है, अगर ये तो अब फिर तदरीसी बहस पे हम नहीं जाते,
कि जिन पार्टियों ने इनकलाब किया वो कैसे बनी, वो एक लंबी तारीख है। लेकिन अगर हम पॉपुलिस्ट मूवमेंट की बात भी करें और पॉपुलिस्ट लीडर्स की बात करें, 60-70s में आपको बेशुमार पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स लगती हैं, उनके इनकलाबात आपको फेल होते भी नजर आते हैं, इनकलाब हुए भी, बर्बाद भी हुए, उसकी हम बहस में नहीं जाते, मगर पता ही नहीं चलता। जुल्फकार अली भुट्टो एक जमाने में नैब से सेक्रेटरी जनरल की सीट मांगने गए थे और उसके बाद जब तारीख के दायरे को उन्होंने राइड किया, ऊपर उठे, तो रातों रात एक पार्टी लाहौर में बनी थी, यही मंशूर लिखा गया था उसको डॉक्टर मुबशर हसन साहब के घर में। आज तक वो पावर में है और आइंदा अभी तक वो सिंध से बाहर आप नहीं निकाल सकेंगे जो उनका हमने जलसा देखा है। तो बात ये है कि हम एक ऐसे ही दौर में हैं। अगर आप देखें तो दुनिया में तेजी से पार्टियां बन और टूट रही हैं। ये जमाना ये है कि जिसमें छोटी पार्टियां बड़ी बन जाएंगी, बड़ी छोटी बन जाएंगी। अब मुस्लिम लीग नून कितनी बड़ी है और उसे कैसे बड़ा बनाया जा रहा है या नहीं जा रहा है, या उसकी अपनी इंटरनल इंट्रिंसिक क्या ताकत है, ये मैं आप पे छोड़ देता हूं। लेकिन पार्टियों का निजाम हुआ है, आपके सामने हुआ है, इनका जन्म भी ऐसे ही होगा। और यूरोप में मैंने अभी साइरेजा की मिसाल दी है, साइरेजा से पहले जो पादरियों की पार्टी थी वो भी वहां की पीपल्स पार्टी थी, वो लेफ्ट ऑफ द सेंटर पार्टी थी, एक चंद दिनों में तहलील हो गई थी अवाम में। तो ये जो एक्सट्रीम सिचुएशन है, अब अवाम जो है, अगर दुनिया भर के अवाम को आप देखें, आप अमेरिका बहादुर को देख लें, वो डोनाल्ड ट्रंप मुसीबत डाल के बैठा हुआ है, उसको अगर उन्होंने अंदर ना किया तो वो आ रहा है। हालांकि हल क्या है, वो तो मुसीबत होगा अगर वो जीत गया तो। उसकी वजह है कि वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ है, वो तो हिटलर की जबान बोल रहा है इस वक्त, अगर आप गौर फरमाएं तो। लेकिन क्या करें, अवाम अपना गुस्सा जो है, जो रूलिंग शराफिया का है, वो एक सरमाएदार के जरिए निकालना चाहती हैं, एक रुजत पसंद और एक रिएक्शनरी के जरिए गुस्सा निकालना चाहती हैं। उन्हें अभी सामने लीडर नजर नहीं आ रहा, मगर जल्दी नजर आएगा। मगर ये है कि हम इस एक ट्रांजिशनल पीरियड में हैं। जिस तरह हमने, हमारे बड़ों ने हमें पढ़ाया था कि जो इनकलाबी ऐद में उनके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, आज हर इंग्रेडिएंट मौजूद है सिवाय लीडरशिप के। ये लीडरशिप का एक गैप है जो ओनली चीज जो है जो यहां मौजूद नहीं है। उसकी वजह है कि मैं तो मतलब खान साहब, मैं कोई उनके साथ हाई हैंडेडनेस नहीं होनी चाहिए, कानून के मुताबिक चलें। मैं उनके खिलाफ किसी चीज को सपोर्ट नहीं करता जो कोई भी कर रहा है, निगरान हुकूमत कर रही है या जो भी हो रहा है, मैं इसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूं, ये मैं कहूं। हाँ, मगर मैं ये कहूं कि मैं तो जब ताकत में था तब भी यही कहता था, और उनके मुंह पे कहा मैंने आखिरी मीटिंग में जी। और खुदा जानता है, वहां पे वो बैठे हुए थे साबिक उनके वजीर खजाना, क्या नाम है, हमाद अजहर साहब। मैं कहा हाँ साहब, आप शुक्र करें आप पावर में नहीं है, ये इस मैशत को ठीक करेंगे। और मेरे साथ शाह महमूद कुरैशी साहब ने एग्री किया, मेरे दाएं हाथ बैठे थे। जबकि फवाद चौधरी मेरा दोस्त जो है वो बुड़बुड़ा रहा था और भट्टी साहब के कान में कुछ कह रहा था कि देखो ये फिर शुरू हो गया, लेफ्ट की बात करते हैं। तो मैंने खान साहब से कहा, मैंने कहा हजूर 5 करोड़ मेहनत कश है यहाँ पे, कम से कम 6 करोड़, 4 से 5 उसके फैमिली के मेंबर हैं, इनको जरब दें आपस में, कितने बनते हैं? 20 करोड़ बन जाते हैं। 20 करोड़ बंदा ना सियासत में है, ना पॉलिटिक्स में है, ना मंशूर में है। फिर उन्होंने ठीक कहा और अच्छी बात कही कि जी 10 लाख मैंने दिया है, और बढ़ के बहुत अच्छा किया आपने, बट इट इज टू लिटिल, और चाहिए हमें, इनको अपने तमाम हुकूक वापस चाहिए। इनकी सियासत करेंगे तो वो तब्दीली आएगी जो आप मुंह से कह। और यार बात सुने, आप बात इनकलाब और सोशलिज्म की करते हैं, काम जो है वो एक्सट्रीम राइट विंग और प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब सबकी नजर है गोल बोटियों पे, पीआईए के जितने एसेट्स हैं उन पे नजर है, ये चलाना चाहते हैं। अब वो जो है हजारों एकड़ जमीन है और वो जो जिसको आज भी चल सकती,